एंटोन, तुम फिर नशे की हालत में चर्च में आ गए। ओह माय गॉड, ये तो कोई और है। किसने किया ये सब? फादर, मेरी माँ। ये किसका है सन? सन? ओह माय गॉड। गॉड, प्लीज ब्लेस हिज सोल। कहिए मिस्टर आर्यन कपूर, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? मिस्टर पाठक का मैं जो आपसे कहने वाला हूं वो आज से पहले शायद आपने या किसी और लॉयर ने नहीं सुना होगा। अच्छा, बताइए। पंजिम, गोवा, नवंबर 1991। आज से ठीक 20 साल पहले एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर हुआ था। एक मां ने अपने ही बेटे को मार दिया था। राजीव मेहरा किल्ड बाय मिसेस सुषमा मेहरा। ये उसकी पुरानी कटिंग है सर। हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है, मुझे पढ़ा था मैंने इसके बारे में। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था शायद माँ बेटे के बीच, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन माँ को 20 साल की कैद हुई थी। जी सर। और माँ पिछले 20 सालों से मुंबई की जेल में है, अपने ही बेटे के कत्ल के इल्जाम में। लेकिन मां बेगुनाह है सर। उन्होंने राजीव मेहरा को नहीं मारा। रियली? तो क्या कहना चाहते हैं आप कि 20 वर्षों बाद किसी को अचानक उनकी बेगुनाही का कोई सबूत मिला? किसी को नहीं सर, उनकी बेगुनाही का जीता जागता सबूत मैं हूं। सॉरी, आई डिडंट मीन टू लाफ। देखो आर्यन, 20 साल पहले ये हत्या हुई और तुम्हारी तो उम्र भी 20 साल नहीं लगती। 20 साल पहले उनका मर्डर हुआ था और मेरी उम्र 20 साल की है। राजीव मेहरा को उनकी मां ने नहीं, किसी और ने मारा है सर। क्योंकि मैं ही राजीव मेहरा हूं। क्या क्या कहना चाहते हैं आप आर्यन? साफ साफ कहिए ना। यही कि मैं ही राजीव मेहरा हूं। एक मिनट, लेट मी जस्ट गेट दिस राइट। 20 साल पहले राजीव मेहरा की हत्या हुई, फिर सुभाष घई साहब ने एक फिल्म बनाई थी कर्ज। ठीक उसी तरह उनका पुनर्जन्म हुआ और अब आप आर्यन कपूर। आर्यन कपूर। ये आर्यन कपूर की कहानी कम, ऋषि कपूर की कहानी ज्यादा लग रही है। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं ही राजीव मेहरा हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। राजीव मेरा पिछला जन्म था। मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन। ओह, ऋषि कपूर, आई मीन आर्यन कपूर, बोलिए। वरुण प्लीज मेरा यकीन करो, मैं साबित कर सकता हूं कि मैं ही राजीव मेहरा हूं। कैसे? गिटार पर पुरानी धुन सुनाकर? देखो, ये रियल लाइफ है, कोई फिल्म नहीं जहां पर ये पुनर्जन्म की कहानी सुनकर लोग तालियां बजाएंगे। ऑलराइट? तो ये मजाक छोड़ो। अरे मजाक तो इस कानून ने मेरी मां के साथ किया है। वो 20 साल से जेल में बंद है, अपने बेटे के कत्ल के इल्जाम में। खेड़ी साहब को बोलो कि सिर्फ एक बार मेरी मां से मिल ले। अगर उसके बाद उन्हें केस नहीं लड़ना है तो ना सही। आर्यन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड।
I'm really sorry. मैं केडी सर को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, ओके? वरुण, ये देखो, बिजनेस टाइकून का इकलौता बेटा हूं मैं। ड्रीम लाइफ है मेरी, फ्रेंड्स, पैसा, ऐश और आराम सब कुछ है मेरे पास। फिर इन सब के बावजूद मैं एक अनजान शहर से जुड़ी एक अनजान औरत को बचाने के लिए केडी सर के पास क्यों आऊंगा वरुण? तुम खुद ही सोचो प्लीज। ठीक है, मैं केडी सर से बात करूं। हालांकि अभी भी मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, पर एनीवेज, अब ये डिसीजन केडी सर ही लेंगे कि वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं या नहीं। आइए, अचानक आपको 20 साल पुराने केस में इंटरेस्ट कैसे पैदा हो गया? खैर, ये रहा सुषमा जी का सेल। माँ, कौन? मैं हूं माँ। राजीव, मेरा बेटा। राजीव, राजीव, मेरा बेटा। माफ करना बेटे, नजर बहुत कमजोर हो गई है, पर सही वक्त पे आया है तू। देख, मैंने तेरे लिए स्वेटर बनाया है। देख, पता नहीं कहीं बड़ा ना बन गया हो। देखो तो, कैसा है? बहुत अच्छा है माँ, मेरा फेवरेट रंग। बैठिए। याद है बचपन में ऐसे ही स्वेटर के लिए तुमने जिद की थी? याद है माँ, मेरा 8वां जन्मदिन था। आप और मैं पंजिम मार्केट में थे, अंकल डिसिल्वा की दुकान पर। मैंने बहुत जिद की थी, और जब मैंने ना कही तो पूरे रास्ते रोया था तू। घर आया और आपका बना हुआ वो सुपरमैन केक देखा, मैं सब कुछ भूल गया। मैंने तो कैंडल को भी चॉकलेट समझकर खा लिया था माँ, और बहुत रोया। तुझे तो सब याद है बेटा। इन यादों के सहारे ही तो यहाँ तक पहुंचा हूँ माँ। राजू बेटा, मुझे यहाँ से ले चल। अब यहाँ नहीं रहा जाता। पता नहीं क्यों इस कोठरी में बंद कर रखा है। कहते हैं मैंने किसी को मारा है। मैंने किसी को नहीं मारा बेटे, मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे पता है माँ, आपने किसी को नहीं मारा, और मैं बहुत जल्द आपको यहाँ से आजाद करवा दूंगा। वादा? देखो आर्यन, मेरा मन तो चाहता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूं, मेरा दिमाग। 1000 सबूत दे सकता हूँ मैं तुम्हें केडी की मैं ही राजीव मेहरा हूँ। उसकी लाइफ की हर बात याद है मुझे। तो फिर ये बता दो कि तुम्हारा, मेरा मतलब है उसका, मतलब वही राजीव मेहरा की हत्या किसने की थी? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमला पीछे से हुआ था, और उसके बाद मेरी आखिरी यादें धुंधली। क्या फिल्मी स्टोरी सुना रहे हैं? आर्यन, एक बात, तुम्हारा राजीव मेहरा होना या ना होना, मैं मान भी लूं तो अदालत पुनर्जन्म को नहीं मानता। दूसरी बात, और सबसे अहम बात, कि तुम्हारी माताजी असल में निर्दोष है या नहीं, और अदालत का रुझाव भी इसी बात पर होगा। ये मेरे लिए काफी है केडी, लेकिन उसके लिए हमें गोवा जाना होगा, क्योंकि
यानी राजीव मेहरा का मर्डर गोवा में हुआ था। इस केस से जुड़े हर सवाल का जवाब गोवा में है। गोवा? गोवा। ये मेरी पुश्तैनी जमीन थी, 80 एकड़ की प्रॉपर्टी, जो बिल्डर सिलगाडो ने धोखे से खरीदी और उस पर रिसोर्ट बनाया। यही है सिलगाडो। आर्यन, मैं उस जगह का मुआयना करना चाहता हूँ जहाँ राजीव मेहरा की हत्या हुई थी। मैं और करुणा इसी बीच पर बैठा करते थे। करुणा? मेरी मंगेतर थी, हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन उस दिन कुछ बहस हो गई, वो भी चली गई और फिर मैं गुस्से में अपनी कार की तरफ गया। मंगलसूत्र, ये तो मेरी माँ का है। केडी सर, ये जो कुछ भी बोल रहा है वो 20 साल पहले एक पुलिस रिपोर्ट में लिखा था कि राजीव के पीठ और सर पर घाव थे। उसने अपनी आखिरी सांस यहीं ली थी और मरने से पहले उसने एक पादरी को अपनी माँ का मंगलसूत्र दिया था और कहा था कि उसकी माँ ने उसे मारा था। मैं बस चाहता था कि मेरी माँ का मंगलसूत्र उन्हें मिले। सर, कोई भी इंसान रिसर्च करके ये सब बोल सकता है जो आर्यन कपूर बोल रहा है। सर, मैं कह रहा हूँ सर, ही इज वेस्टिंग आवर टाइम। सर ट्रस्ट मी, कोई पुनर्जन्म नहीं होता सर, ये सब इसके दिमाग का खेल है। फादर, यही थे, यही फादर थे। फादर, आपने मुझे पहचाना? मैं राजीव मेहरा। 20 साल पहले मैंने ही अपना दम तोड़ा था। मैंने अपने माँ का मंगलसूत्र भी दिया था आपको फादर। क्या मजाक है? मजाक नहीं फादर, मेरा पुनर्जन्म हुआ है फादर। पहचाने मुझे। क्या ये लड़का आपके साथ है? प्लीज टेक हिम। फादर, सॉरी फादर। चलो आर्यन, चल। फादर वो मैं था फादर। आपको लगा था कोई एंकर था नशे में, पर वो मैं था फादर। स्टॉप।